हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी सीबीएसई बोर्ड 2025 का एक क्वेश्चन। इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, गिव द रीजन। सॉल्यूशन देखो, करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है IS, ये होता है डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेमीटर निडल अपॉन पर यूनिट करंट। ये करंट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, एक होता है इन केस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और ये रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पर, है ना। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है NIAB। जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है तो थीटा 90 डिग्री होता है, तो इसलिए साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। और रिस्टोरिंग टॉर्क होता है C फाई। C टॉर्सनल कांस्टेंट होता है और फाई डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल होता है। यहाँ से अगर फाई अपॉन आई निकालें, फाई अपॉन आई, तो NAB अपॉन C इक्वल टू फाई अपॉन आई। और इसीलिए करंट सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला हमारा फाई अपॉन आई है, डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल ऑफ द गैल्वेमीटर पर यूनिट करंट फ्लो, है ना, थ्रू द गैल्वेमीटर। और इसको हम लिख सकते हैं NAB ओवर C। इसमें A जो है ना, जो आर्मेचर कॉइल है उसमें, उस आर्मेचर कॉइल का एरिया होता है, ये लूप का एरिया है। ये आर्मेचर कॉइल के लूप का एरिया है A। और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे हैं कैपिटल N, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और C टॉर्सनल कांस्टेंट होता है। एक बात तो ये समझ में आई। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी VS लिख लेते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल डिवाइडेड बाई वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेमीटर। तो इसे लिख सकते हैं फाई और वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेमीटर करंट इनटू रेजिस्टेंस, V बराबर IR। इसको क्या ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं करंट सेंसिटिविटी डिवाइड बाई R। और करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये भी है NAB अपॉन C, तो NAB ओवर CR। C टॉर्सनल कांस्टेंट है और R रेजिस्टेंस है जो कॉइल लपेटी गई है, मूविंग कॉइल जो बनाया गया है, रेक्टेंगल कॉइल जो बनाई गई है, उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम इन करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करें, तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करने का सबसे आसान तरीका है कि इफ आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर लो। तो नंबर ऑफ टर्न्स लेट कर लेता हूं समझाने के लिए कि मैंने डबल कर दिए हैं, है ना। तो करंट सेंसिटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो न्यू करंट सेंसिटिविटी इस वाले फॉर्मूले से देख लो। तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करें, जो आर्मेचर कॉइल की, जो रेक्टेंगल कॉइल का जो लूप का एरिया है, उसमें कोई चेंज नहीं किया, केवल उस पर नंबर ऑफ टर्न्स पहले N लपेट रहे थे, अब उसी पर नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए हैं, 2N लपेट रहे हैं। तो 2N, एरिया ऑफ द लूप में कोई चेंज नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे की वैसे ही, और टॉर्सनल कांस्टेंट सेम। तो इस वाली कंडीशन में जो करंट सेंसिटिविटी है इनिशियल NAB अपॉन C था, और ये हो गई फाइनल 2NAB अपॉन C, तो करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो गई। दैट मीन्स करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई, है ना। वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एंड न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखें VS डैश, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दो 2N, यहाँ पे भी लूप का एरिया चेंज नहीं होगा, और B मैग्नेटिक फील्ड है, C टॉर्सनल कांस्टेंट है, R रेजिस्टेंस था किसका? जो आपने रेक्टेंगल कॉइल बनाई है उसमें वायर ही तो लपेटे हैं ऐसे, और N टर्न लपेटे हैं, उसका रेजिस्टेंस है वायर का। तो ये चेंज होगा क्या? नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस यहाँ चेंज हो जाएगा। सोचो, पहले आप इसमें एक वायर लपेट रहे थे, जैसे एक वायर था L लेंथ का, और इससे आपने N टर्न बनाए थे इस पर, इसी सेम एरिया के। लूप का एरिया आपको सेम ही रखना है, क्योंकि लूप का एरिया नहीं बदलना है आपको। तो आपको अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, डबल करोगे, ऐसे, और लूप का एरिया जितना इसका है उतना ही इसका रहना चाहिए,
है ना, लूप का एरिया। तो आपको अगर नंबर ऑफ टर्न डबल करोगे तो लंबाई भी तो डबल करनी पड़ेगी। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, और ना मटेरियल में चेंज कर रहे। मटेरियल भी सेम है, कॉपर का तार था तो उसमें भी कॉपर का तार है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए हैं सेम वायर का, और एक सेम लूप का एरिया भी रखना है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो सोचो लेंथ भी डबल करनी पड़ेगी, और लेंथ डबल करनी पड़ेगी तो इसका जो रेजिस्टेंस था इनिशियल R बराबर रो एल अपॉन ए, लेकिन ये वाला ए अलग है, ये ए अलग होता है और ये वाला ए अलग है। ये ए तो लूप का एरिया है, और ये जो रेजिस्टेंस में जो एरिया होता है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर होता है जो लपेटा जा रहा है। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए R डैश इज इक्वल टू रो, लेंथ डबल कर दी, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। वायर तो सेम मटेरियल का है और सेम ही वायर लपेट रहे हैं, दूसरे थोड़े लपेट रहे हैं, बस नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने हैं। तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा भाई, 2R हो जाएगा। इसकी जगह पे 2 छोड़ दो, रो एल अपॉन ए की जगह पे हम R लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, तो 2NAB ओवर C इंटू 2R, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इनिशियल और फाइनल बराबर ही रहेंगी, जबकि करंट सेंसिटिविटी डबल हो गई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसलिए लिखा रखा है हेंस, देयरफॉर लिख सकते हैं हम ऐसे करके, नहीं देयरफॉर, कि अगर आप इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, इंक्रीजिंग द करंट sensitivity may not necessarily increase the voltage sensitivity। अगर आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ाओगे तो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़े। देखो, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करिए 2 टाइम्स हो गई, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। इस तरह से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।